बिजली का बिल वसूलने को तैयार है। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी जो है लखनऊ वाले, तमंचा निराले कौन कौन सी बातें करते हैं, लेकिन आज भी एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। इन्होंने बिजली का मीटर लगवा दिया, बिजली महंगी कर दी, और इतनी बिजली महंगी कर दी कि जब बिल आता है तो हमारा गरीब और किसान को करंट लग जाता है, और वसूली के लिए ये लोग पुलिस से एफआईआर करा करके हमारे गरीबों को पैसा देना है। सिंचाई मुफ्त होगी, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कभी समाजवादियों ने अपनी माताएं बहनें जो गरीब थी उनको समाजवादी पेंशन दिया था। इस बार ये तय किया गया है कि गरीब माताएं बहनों को लखपति बनाने का काम आने वाली सरकार में, इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए, और एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिलवाने का काम करना है। बताओ हमारी प्रत्याशी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अपने बूथ की रक्षा करोगे? ये लोग बहादुर लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं। अगर ये बीजेपी और पुलिस के लोग आपको रोके तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? हम जानते हैं कितना ये रास्ता रोकेंगे। हमारा वोट डालने वाला कार्यकर्ता अपने आप रास्ता ढूंढ करके वोट डाला है। संविधान बचाओगे? और हमने तो देखा है कि इधर बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया। बताओ अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये लड़ाई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान बचाने की। आप अपना वोट खराब मत होने देना। एक एक वोट संविधान बचाने के लिए इंडिया के गठबंधन की मदद करने का काम करना है। मदद करोगे आप लोग? जब इतनी तपती हुई गर्मी में आए हो आप लोग, हमें पूरा भरोसा है कि न केवल आपकी बाला चित्रकूट लोकसभा बल्कि हमीरपुर महोबा में अजेंद्र राजपूत जी भी लड़ रहे हैं, उनकी भी मदद करना। मदद करोगे? और फिर जब खाली होगा पूरे गांव तो जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पार्टी ने इस बार अपने किया है कि नहीं किया है? ये जो परिवारवाद वाले लोग हैं जो हम पे और आप पे कभी कभी आरोप लगाते हैं, वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि पीडीए परिवार अब बड़ा हो गया है। पीडीए परिवार भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। बताओ हमारा परिवार बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और हिसाब किताब लगा लेना। हमारे आदिवासी भाई, पिछड़े भाई, दलित भाई, सबसे ज्यादा 10 साल में हक और सम्मान अगर किसी ने छीना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके अधिकार इन्हें सब लोग एक होकर के मदद करना। जब हवा चल रही है इंडिया के पक्ष में तो आप लोग भी पीछे मत लेना, हमारी मदद करने का काम। और मैं आपको याद दिला के जा रहा हूं, ये जो चुनाव जैसे आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देख लेना, यही जनता का गुस्सा 7वें चरण पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान में होगा। बताओ 4 चरण में इनकी भाषा बदल रही कि नहीं बदल रही? अब इन बीजेपी वालों की कोई कहानी सुनना नहीं चाहता है। बताओ इनके डायलॉग सब घिसे पिटे हैं कि नहीं है? और ये पहला दल है, पहली पार्टी है जो अपने नकारात्मक राजनीति
राजनीति के रास्ते में खुद ही उलझ गई है। अगर आपने नकारात्मक राजनीति करते करते उलझ गए कि नहीं उलझ गए? ऐसे किसान भाइयों साथियों, अपने भविष्य के लिए और इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मदद करते हैं ना, यही निवेदन, यही अपील कर रहा हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बुंदेलखंड के अपने गरीब और किसानों को अगर अलग से भी सुविधाएं देनी पड़ेगी, अलग से भी इनकी मदद करनी पड़ेगी, तो हम लोग गरीबों की और किसानों की और खासकर अपने बुंदेलखंड के लोगों की मदद करेंगे, जिससे हमारा यहाँ का भी किसान आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको धन्यवाद। किसान भाइयों में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों को कर्ज माफ नहीं किया। जिस समय इन्होंने उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने का फैसला लिया, उस समय इन्होंने कहा कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा बैंकों का जिन पर कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान का तो कर्ज लाखों में है। इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए वालों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने गरीब किसान भाइयों के आगे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून की बात बनने जा रही है, अपने किसानों का कर्ज माफ होगा। वही हमारे किसान अपने एमएसपी के कानूनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी अधिकार मिल जाए, उनकी फसल और पैदावार की कीमत मिल जाए, ये सरकारों ने नहीं दिया। लाखों लाख किसान आत्महत्या कर लिया। यूपी में सबसे ज्यादा आत्महत्या कर कहीं करता है किसान, हमारा बुंदेलखंड का। हम अपने किसानों की मदद करेंगे, उनकी पैदावार को कानूनी अधिकार दिला करके एमएसपी देने का काम होगा, जिससे हमारा किसान गरीब किसान हो जाए। याद होगा समाजवादी सरकार में हम लोग गरीबों को समाजवादी पैकेट से घी और दूध का पाउडर दे रहे थे, तालाब भी खुदवा दिए थे, नदियों में पानी का भी इंतजाम कर रहे थे, नहरों से लेकर के सिंचाई का इंतजाम किया था, सिंचाई मुफ्त कर दी थी।